हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोशिश से कामयाबी तक। तो फ्रेंड, आज जो है वो बेसिकली हम जानेंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में कि जो मतलब बच्चे प्रमोट हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो वो बीएससी सेकेंड ईयर में भी जाएंगे। ऑलमोस्ट मैंने कुछ वीडियो डाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के, तो मैं और भी डालूंगी, उसको कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन जो बच्चे सेकेंड ईयर में गए हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के सिलेबस का। तो देखिए, बेसिकली जैसा कि आप लोग का फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हो रहे थे, वैसे ही आपको सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर ही होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका केमिस्ट्री, फिर फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड केमिस्ट्री। आपको बेसिकली 3 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और यदि मैं बेसिकली मैं उस चीज़ की बात करूँ कि क्या क्या आपको मतलब पढ़ना है, तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है बेटा, फर्स्ट पेपर में आपको जो है केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर जो है आपका वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि अकार्बनिक रसायन। उसका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमको केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ना होता है। सेकंड, उसी में यूनिट फर्स्ट का ही केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि मैं मोटे तौर पे कहूँ तो हमें डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट सेकंड जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। यूनिट थर्ड जो है वो आपका केमिस्ट्री ऑफ लैथेनाइड एलिमेंट्स है। इसी में यूनिट थर्ड में केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स है, यानी कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। यूनिट 4 जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। उसी में जो एसिड एंड बेस भी है आपको पढ़ना, अम्ल क्षार। उसी में आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स भी पढ़ना है। देन ये आपका फर्स्ट पेपर जो हो गया बीएससी सेकेंड ईयर का। सेकेंड पेपर जो है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। उसमें आपको फर्स्ट यूनिट जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको अल्कोहल क्लासिफिकेशन और पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फिनॉल के बारे में आपको पढ़ना है। फिर जो है वही आपको पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड इसी में है, ईथर्स एंड एपोक्साइड्स। इसी में जो है यूनिट 3 में जो उसका दूसरा टॉपिक है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। यूनिट 4 इसी में है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यही कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको पढ़ना है। इसी में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। देन ये आपका जो है वो सेकेंड पेपर हो गया। ठीक है, तो सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर ये हो गया आपके केमिस्ट्री के। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थर्ड पेपर के बारे में मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो बेसिकली जो आपका थर्ड पेपर है, देखिए ये 2 पेपर जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को लेकर ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट पेपर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड पेपर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद यदि मैं आपको बताऊं तो पेपर थर्ड जो है उसमें आपको थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक एंड केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो यही बेसिकली है, आपको थर्मोडायनेमिक के जितने भी लॉ हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट जो है इसमें आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। और थर्मोडायनेमिक के आपको तीनों लॉ पढ़ने हैं बेटा, बेसिकली यदि मैं कहूँ तो। यूनिट थर्ड जो है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट फोर्थ जो है थर्ड पेपर का, उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड फेज इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बताने का जो है वो प्रयत्न किया है। तो सिलेबस आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस जो समझेगा बच्चा वही अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो सिलेबस अगर समझ लीजिए, उसके बाद यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका स्टार्ट करूँगी। तो यदि अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि बेसिकली सिलेबस है क्या, 3 पेपर है। तो थैंक्स फॉर